13 फरवरी की रात का खगोल सगुना रोड स्थित भैरवनाथ मार्बल दुकान में चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में दुकानदार अभिषेक मिश्रा ने बतलाया कि शुक्रवार की सुबह जब वह अपने दुकान पर पहुंचे और दुकान को खोलते हुए अंदर गए तो देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा फॉल सीलिंग काटकर दुकान के अंदर घुसकर दुकान के गले में रखा 1 लाख रुपए नकद समेत पूजा स्थान पर रख कुबेर महाराज के बटुए पर भी हाथ साफ कर दिया। साथ ही अपने साथ दुकान में लगे द्वार को भी निकाल कर ले गए ताकि चोरी की हुई इस घटना का कोई सबूत न रहे। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुदीप सोनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि दानापुर में इन दिनों लगातार चोरी की घटना घट रही है। जीवा ज्वेलर्स में भी पिछले दिनों लाखों की संपत्ति चोरी की गई और साथ में बरामद भी किया गया। जहां चोर अपने स्तर पर सक्रिय हैं, वहीं पुलिस भी अपने स्तर पर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी चोरों को मनोबल इस तरह बढ़ चुका है कि वो अभी लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आज 13 तारीख की रात में करीब एक मार्बल दुकान है यहाँ पे, जो कि सगुना खगोल रोड स्थित है, भैरवनाथ मार्बल दुकान। इस दुकान में भी चोरों ने एक बहुत विचित्र ढंग से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि चोरों द्वारा ये शटर के ऊपर से जो रास्ता बनी हुई है उसे काट कर वो सीधा फॉल सीलिंग के तरफ लाया गया है। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये शटर है और यहाँ से लाते हुए ये फॉल सीलिंग जैसे आप देख रहे हैं, शटर के बाहर से आकर ये फॉल सीलिंग में इस तरह से लाया गया और उसमें से चोरों द्वारा ये फॉल सीलिंग पे लात मारकर इसको तोड़ दिया गया। उसके बाद कुछ अज्ञात चोर इस केबिन के अंदर आते हैं, बड़े इत्मीनान से ये गले को खंगालते हैं, ये पूरे जो सिस्टम है उसको फिरोते हैं, खंगालते हैं, नोचते हैं और साथ में गले में रखा हुआ लगभग 1 लाख रुपया नगद समेत। एक चीज और बहुत खास बात है कि चोर जब चोरी करने आते हैं तो पैसा तो ले ही जाते हैं, साथ में डीवीआर को भी अपने साथ में ले जाते हैं। कोई साक्ष्य नहीं छोड़ना चाहते हैं, शायद यही लगता है। आपको ये देखने से मालूम होगा कि चोर भी आज तक काफी हाईटेक हो चुके हैं और इसमें रखा हुआ सारा सामान ले जाते हुए यहाँ तक कि भगवान का जो कुबेर का जो वो देख सकते हैं, यहाँ पे कुबेर का वो पोटली है, उसमें कुछ चांदी के सिक्के और कुछ जो पूजा करते हैं हिंदू धर्म में वो सब रखे रहते हैं, वो सब भी चोरों द्वारा बड़े इत्मीनान से चोरी कर लिया जाता है। इंसान तो छोड़िए, भगवानों से भी उनको डर नहीं है आज की डेट में। और हम अभी आपको बात करवाते हैं जो दुकान के ऑनर हैं, वो कैसे घटना घटी, क्या हुआ था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। बताइए सर कि ये कैसे घटना घटी आखिर। बस प्रतिदिन के जैसा दुकान का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे हम आज मैंने 4 दिन से लगभग पटना से बाहर थे, तो आज हम सुबह 8 बजे के आसपास आके दुकान ऑन किए। अपने से दुकान ऑन किए, शटर उठाए, जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं तो देखे कि ये पूरा सामान बिखरा हुआ था, ये टूटा हुआ था। तो हमको लगा कि अरे भैया ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसा घटना तो आज 2 साल से दुकान है तो ऐसा कुछ होता नहीं है 5 पैसा का चीज। उसे तो देखे कि कुबेर महाराज में सबसे पहले हमारा नजर पड़ा मेन काउंटर पे। काउंटर को जब देखे तो उसमें ना कुबेर महाराज का बोतली है, ना उसमें कैश रखा हुआ पैसा है, ना कॉपी किताब जो है सब बिखरा हुआ नीचे में है, ना देख रहे तो डीवीआर है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हम 112 में कॉल किए, 112 के आए लोग, आके वीडियो बनाए, वो बोले कि हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और थाना में जाके तो शिकायत दीजिए। थानेदार साहब को भी फोन किए, वो बोले कि हम स्टाफ भेजते हैं। जैसे आपने बताया कि पिछले 4 दिनों से आप नहीं थे, कहाँ गए थे? प्रयागराज गए थे, कुंभ। तो क्या दुकान उसमें बंद थी? नहीं सर, स्टाफ थे। अच्छा, स्टाफ तो हाँ, उन लोगों का वही 1 लाख रुपया के आसपास जो पेमेंट था वही सेल था, कुछ का उधार बाकी जो आया था वही अपने काउंटर में रखे थे लोग, क्योंकि ऑनलाइन आता है तो आज के डेट में तो ऑनलाइन अकाउंट में चला जाता है। क्या ये 13 फरवरी को दुकान जब बंद की गई थी? जी, मतलब स्टाफ द्वारा जी। अच्छा, ये 14 तारीख को सुबह में जब आप दुकान खोले थे तो क्या आप अपने खोले थे? हाँ, अपने स्टाफ खोला। हाँ, अपने खोले थे। जी जी, स्टाफ साथ में नहीं, स्टाफ तो लेट से आते हैं। अच्छा, सबको फोन किया गया तो वो अपना टाइम में फिर पहुंचे। बड़ा ऐसा कुछ मालूम था कि आपको चोरी हो गई है इससे पहले? नहीं बॉस, ऐसे कैसे मालूम रहेगा, बिना खोले हुए कैसे मालूम? तो ये आपने जैसे देखा है कि ये वो सीलिंग तोड़ कर आया है, बाहर का एक शटर है वो ऐसे आया है, तो मतलब क्या लगता है कि कोई जानकार का काम है या फिर अनजान? सर जी, अब इस पे तो अब हम कैसे कहेंगे, किसी पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन यहाँ से आने का जो रास्ता है, शटर डाउन होता है, ये बोर्ड का देखिए, बोर्ड भी हल्का थोड़ा मैंने चढ़ने के क्रम में हुआ है
हम जानकार का किसी का नाम कैसे ले सकते हैं जब तक देखे नहीं है किसी कैसा को। लग रहा है कि अभी आप ये भी हमको बताइए कि लगातार दानापुर में चोरी की घटना घट रही है। अभी कुछ दिन पहले जीवा ज्वेलर्स में भी चोरी की घटना घटी थी, कुछ मार्बल दुकान में भी घटा था, आज आपके यहाँ घटा, तो क्या आप पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद लगाते हैं? सर उम्मीद यही लगा रहे हैं कि कम से कम सुरक्षा बढ़ाया जाए, रात में कम से कम पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। ये दुकान के सामने रात में क्या करते हैं लोग, पूरे ट्रक से लाइन से लगा देते हैं। अब क्या है कि आवागमन होता है तो आदमी देख, यहाँ हम लाइट लगाए हुए हैं दुकान में पूरे, कि रात भर लाइट लगता है तो कम से कम सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही रहे। लेकिन ट्रक लगने की वजह से किसी को पता भी नहीं चलता कि दुकान में कौन है नहीं है, दुकान बंद है सुरक्षित है कि नहीं। इसलिए कम से कम सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारा दुकान हो चाहे किसी का भी दुकान हो, उसके सामने जो ट्रक वगैरह खड़ा रहता है ना, कम से कम उसको हटाया जाए। जो दुकान जमीन खाली है उसके सामने खड़ा करे। ये पंप वाले के जितने भी ट्रक है यहाँ लाके खड़ा कर देते हैं और उसका नुकसान हम लोग को भुगतना पड़ता है। क्या होगा आपके दुकान से? अब बॉस अभी तक तो जो चीज आपको पेमेंट था प्लस कुबेर महाराज के जो पोटली में पैसा था, डीवीआर था, नगद कितना? 1 लाख रुपए के आसपास था 1 लाख के? जी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इनका भी उम्मीद है सरकार से या फिर पुलिस प्रशासन से कि इनकी घर में जो चोरी हुई, जो दुकान में इनका चोरी हुई, लाखों का नुकसान हुआ है, तो वो भरपाई हो जाए और साथ में उन चोरों को भी पकड़ा जाए। साथ में ये भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि रात के समय जो ट्रक दुकान के सामने लाइन से खड़े कर देते हैं, जिससे चोरों का हाथ साफ करने में काफी मदद मिलता है, चोरों को द्वारा चोरी करने की घटना को अंजाम देने में उनका सहयोग होता है। इसको चोर को मतलब अंकुश लगाने के लिए सड़क पर दुकान के सामने जो लगातार ट्रक लगाई जाती है, इसको भी हटाने की इन्होंने गुहार लगाई है ताकि इन लोगों को सेफ महसूस हो और सुरक्षित अपना व्यापार कर सके।